जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हमारा है हाउ टू बी अ फाइलर। फाइलर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोस में बताऊंगा। मैक्सिमम ये वीडियोस जो होंगी तकरीबन 3 से 4 वीडियोस होंगी। इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ को समराइज़ कर सकूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, लेकिन साथ में मैंने नोट्स बनाए हैं जिससे आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो करने में आसानी रहे। नोट्स में क्या है, क्वेश्चन हमारा ये टॉपिक ये है कि हाउ टू बी अ फाइलर। फाइलर होने के लिए क्या क्या रिक्वायर है और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने एनटीएन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। अब ये एनटीएन सर्टिफिकेट क्या है, कैसे आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एनटीएन सर्टिफिकेट बेसिकली एक अकाउंट का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है कि एफबीआर के रिकॉर्ड में आपका अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। स्टार्ट करते हैं कैसे अकाउंट एग्जिस्ट करता है और किस तरह से इसको बनाना पड़ता है। सबसे पहले आपने क्रोम को ओपन करना है, आईरिस टाइप करना है। आईरिस एफबीआर टाइप करेंगे तो इनका एक सॉफ्टवेयर आपके सामने या एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आईरिस बेसिकली बैकएंड पे एक बहुत अच्छा इनका इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि रिकॉर्ड मेंटेन करता है ओवरऑल तमाम पाकिस्तानियों का, या जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हो रही हैं उनका। आईरिस पे आपने क्लिक किया, सिंपली ये एक आपको वार्निंग दे रहा है। वार्निंग में आपको नज़र आ रहा होगा जी, तो अब ये आपके सामने एक वार्निंग नोटिफिकेशन आ रहा है, आपने इसको देखना है। इसमें वैसे तो आप सबको इस चीज़ का नॉलेज है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। इस तरह के काफ़ी सारे आजकल स्कैमर्स सर्कुलेट कर रहे हैं। उसमें क्या है, एफबीआर के एंड से एक आपको ईमेल सेंड करते हैं, जबकि वो एफबीआर की ईमेल नहीं होती, सिर्फ उस पर टैग एफबीआर का लगा होता है। उसमें मेंशन ये होता है कि आपको इतनी अमाउंट का रिफ़ंड है वो जो आप क्लेम कर सकते हैं। अपनी बैंक डिटेल्स इसमें ऐड करें और अपना रिफ़ंड क्लेम करें। तो कभी भी आपने इस चीज़ में हाथ नहीं डालना या इसके लिए अप्लाई नहीं करना, क्योंकि मैं आपको सादे लफ्ज़ों में बता दूं कि एफबीआर कभी कोई रिफ़ंड आपको नहीं देता। ठीक है, आप जो मर्ज़ी कर लें, तो एफबीआर कभी रिफ़ंड नहीं देता। हाँ, उसको एडजस्ट करवा देता है कि भाई ठीक है, आपका इतना रिफ़ंड बनता है, आप अगले साल मेहनत करके और प्रॉफिट कमाएं, उसमें जो टैक्स बनेगा वहाँ पे आप एडजस्टमेंट करवा लें। खैर, कोशिश करूँगा इस टैक्स सेशन के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ से गाइड करूँ। आपने इसको क्लोज़ किया, आपके सामने ये डैशबोर्ड आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड। देखें, अभी मेरा एनटीएन नहीं बना हुआ, मेरी प्रोफाइल नहीं बनी हुई, तो मैं इसको लॉगिन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी प्रोफाइल बनाऊँगा। यहाँ पे आप आएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास एक नई टैब ओपन हो जाएगी। इस टैब में बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, वो आपने ऐड करनी है। अच्छा, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होते हैं एनटीएन बनाने के लिए, मैं यहाँ पे सेपरेटली नोट्स में आपको मेंशन कर देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर एनटीएन सर्टिफिकेट। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, CNIC। ठीक है, जिस बंदे का आप एनटीएन अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड पे आपको क्या चाहिए, आपने CNIC ले लिया, उसका मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके लिए क्राइटेरिया है मस्ट बी। मतलब ये कि जो आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो उसके CNIC पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़, आपको उसकी एक्टिव ईमेल चाहिए, ईमेल आईडी। ठीक है, और बाकी इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, आपका आप जिस घर में रह रहे हैं वो किसके नाम पर आप घर में रह रहे हैं, वो आपके अपने नाम पर है या आप रेंट पे रह रहे हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। खैर, वो आप ऐसा ऐसा देखेंगे प्रोसेस को तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहली जो बेसिक नीड है वो आपके पास CNIC होना चाहिए। अभी मैं एक CNIC को यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट लेता हूँ, चलें। जी, जी, तो मैंने यहाँ पे CNIC नंबर डाला है। यहाँ पे प्रीफिक्सेस में क्या होता है, देखें, अगर तो मेल है ना, मेल के लिए तो मिस्टर आ जाएगा या डॉक्टर आ जाएगा अगर वो डॉक्टर है। बाकी ये जो MRS और MS है, तो इसमें आपने बस ये थोड़ी सी सेग्रीगेशन रखनी है कि अगर फ़ीमेल शादीशुदा हैं तो उसके लिए MS मिस, और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो MRS। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो मैं जिसका फ़ाइल कर रहा हूँ, मतलब जिनका एनटीएन बना रहा हूँ, तो वो फ़ीमेल हैं और मैरिड हैं, तो इसलिए MRS। उसके बाद आपने उनका फ़र्स्ट नेम लिखना है। मैंने यहाँ पे उनका फ़र्स्ट नेम लिख दिया, और लास्ट मिडिल नेम अगर है तो लिख दें, नहीं है तो ना लिखें। लास्ट नेम लाजमी है, वो मैंने यहाँ पे
लिख दिया। यहाँ पे आपने उनका नेम एंटर किया, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। नेक्स्ट पे अब ये आ जाता है करंट सर्विस प्रोवाइडर, जो वो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा नेटवर्क है। तो जो मेरा क्लाइंट है वो यूज़ कर रहा है मोबलिंक। मैंने यहाँ पे मोबलिंक को एंटर किया। एंटर करने के बाद मोबाइल का सेल नंबर जो भी है वो आपने एंटर करना है। अच्छा, इसमें फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान रखना है, 0092 से स्टार्ट होगा। 0092 आगे आपने उनका नंबर लिखा। ठीक है, जी ठीक है। आपने नंबर यहाँ पे एंटर किया, इसको कंट्रोल V कंट्रोल C करें, ये आपका नंबर यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ये देखें, कंट्रोल A C और कंट्रोल V, ये नंबर कॉपी हो गया। यहाँ पे आप ईमेल डाल दें उनकी। ठीक है, यहाँ पे आपने उनकी ईमेल आईडी डाल दी। ठीक है, ये आपने उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपने उनकी, अच्छा सबसे पहले आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। सेकंड पे उनके आपने एड्रेस देना है। एड्रेस बेसिकली FBR आपसे कम्युनिकेट किस तरह से करेगा, बाय कोरियर। तो कोरियर में ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि वो अटैच करता है। डॉक्यूमेंट्स में नोटिस वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आपसे एड्रेस मांगेगा। आपने एड्रेस में क्या करना है, आपने सबसे पहले बताना है कि भाई जहाँ आप रह रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी है। आप किसी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस उनको देना चाह रहे हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो मेरा जो क्लाइंट है वो अपने घर का एड्रेस देना चाह रहा है, उसकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। उसने एड्रेस यहाँ का क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कि भाई जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो वो क्या है, घर है, बंगला है, अपार्टमेंट है, कैबिन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जो भी आपका अपना रेलेवेंट होगा वो आपने सेलेक्ट कर देना है। तो इनका एक घर है, तो मैंने घर को सेलेक्ट किया। अब वो ये पूछेंगे कि भाई आपका यूनिट क्या है, मतलब घर की आप कह लें कि मेजरमेंट यूनिट क्या है। तो वो आपने बताना है कि जो मेरा क्लाइंट है वो मरला में रह रहा है। आप कैनाल भी लिख सकते हैं अगर वो कैनाल का घर है उनका। स्क्वायर फुट कराची के हिसाब से, यार्ड्स वगैरह, मतलब हर शहर का अपना एक सिनेरियो होता है मेजरमेंट यूनिट का। तो मैंने यहाँ पे मरला को क्लिक किया, वो कितने मरले में रह रहे हैं, उनका 8.5 मरले का घर है। और यूनिट मतलब कि वो जिस घर में रह रहे हैं उस घर का नंबर क्या है। अगर वो किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं उस बिल्डिंग का नंबर क्या है, किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं अपार्टमेंट का नंबर क्या है। तो ये बेसिकली यूनिट होता है। तो यहाँ मैंने लिखा हाउस नंबर। ठीक है, ये मैंने उनके घर का नंबर लिख दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि वो जिस गली में रहते हैं या उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है वो आप प्लीज़ बताएं। तो मैं उसका नाम लिख दूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, सॉरी कॉम्प्लेक्स लिखा, स्ट्रीट नंबर लिख दिया, एरिया मैंने लिख दिया। एरिया के बाद आपने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी है। जो मेरा क्लाइंट है उसकी सिटी कौन सी है, वो है लाहौर। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक किया। लाहौर को क्लिक करने के बाद आपके सामने सर्च का आइकन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करें। ये पूरी लाहौर की डिवीज़न आपको नज़र आ जाएगी। सवाबी, छोटा लाहौर, लाहौर अजीज़ भट्टी टाउन। तो जो मेरा क्लाइंट है वो रहता है लाहौर कैंटोनमेंट में, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया, लाहौर कैंटोनमेंट। ये मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब अगर आप भावलपुर में रहते हैं तो आप भावलपुर टाइप कर दें। उस भावलपुर के अंदर आप फर्दर कहाँ पे रहते हैं तो वो जो डिवीज़न है उसको आप क्लिक कर दें। कैपेसिटी, वो जिस घर में रहते हैं वो उसका अपना घर है। यहाँ पे उनका परसेंटेज लिखते हैं वो। अब यहाँ पे परसेंटेज किस तरह से आएगी, अगर तो उनका अपना टोटल उन्हीं के नाम पे है तो 100% आ जाएगा। अगर उनके नाम पे नहीं है, अगर वो उनके बेटे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाले साहब के नाम पे घर है और बच्चे आगे आ जाते हैं, तो 5-10% या 0%, जैसे आपने परसेंटेज लिखनी है वो आपके अपने ओन पे है। तो मैंने यहाँ पे 15% रख दी, क्योंकि अगर वो सब डिवीज़न होती है उनकी प्रॉपर्टी की तो 15% मेरे क्लाइंट के नाम पे आता है। यहाँ पे आपने कैप्चा एंटर करना है सिंपली। ये जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको नेक्स्ट ये सबमिट का आपने क्लिक करना है बटन को। आपको नेक्स्ट ये OTP सेंड करेंगे। अब OTP आपको किधर आएगा मैं आपको बता दूं। एक तो इस नंबर पे आएगा जो आपने नंबर दिया, जो आपके CNIC पे है। दूसरा आपने जो ईमेल दिया उनको उस पे आएगा। हम वापस सबमिट करते हैं तो ये हमें यहाँ से OTP ये सेंड कर देंगे।
यहाँ पे जी OTP सेंड हो गया। ठीक है, हम OTP यहाँ से जाते हैं अपनी ईमेल आईडी के ऊपर, देखते हैं ईमेल पे क्या OTP आया। तो मैंने OTP ईमेल आईडी ओपन की है, वहाँ पे मुझे OTP जो रिसीव हुआ है FBR के एंड से वो है ठीक है, अब मैं SMS कोड भी चेक करूँगा कि मेरे मोबाइल पे SMS कोड क्या है FBR का। जी, तो अब मैं अपना SMS कोड यहाँ पे एंटर करूँगा जो मेरी सिम पे आया वो है। ठीक है, आप यहाँ से सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके सिम पे और ईमेल पे सेंड हो जाएगा। यहाँ से आपने ओके का बटन प्रेस किया, ये आपको सेंड। तो जी यहाँ तक था कि आपकी जो आप कह लें कि NTN वाली रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आपका NTN बन चुका है जी। तो अब उस NTN को डाउनलोड कैसे करना है, उसको डाउनलोड करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका, आपने यहाँ से बैक टू लॉगिन कर दिया। जैसे ही बैक टू लॉगिन पे गए हैं आपने यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपके CNIC पे सिम पे और आपकी ईमेल आईडी पे आया हो जी। तो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको सिम पर और बाय ईमेल FBR ने आपको सेंड कर दिया। अब आपने सिंपली क्या करना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। आपने टाइप नहीं करना, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। मैंने व्हाट्सएप वेब अपना यहाँ पे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ चला गया अपना इनबॉक्स में, वहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे उसको आगे सिंपली पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मुझे ईमेल पे आया। उसके बाद मैंने पासवर्ड को सिंपली यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया यहाँ से मैं कर रहा हूँ लॉगिन। जैसे ही मैंने लॉगिन किया मैं आपके सामने देख रहे होंगे कि मेरा प्रोफाइल ओपन हो गई है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि मेरा अपना ये पर्सनल लैपटॉप है तो मैं इसमें कर सकता हूँ जी। तो आप ये देखेंगे मेरे सामने ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। मेरी सारी प्रोफाइल यहाँ पे, एक्टिविटीज़, मैं क्या कौन सी रिटर्न फाइल करना चाह रहा हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे सबमिट करवाने हैं, ये स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। खैर, हम अब यहाँ पे आते हैं कि हमने सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है। इधर किधर मेरा सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सर्टिफिकेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ये इसको मैं ओपन करूँगा। जैसे ही ओपन करूँगा ये सर्टिफिकेट आपको नज़र आ रहा है जो कि PDF फॉर्मेट में है। चाहें तो आप इसको प्रिंट करवा के हार्ड फॉर्म में रख लें, चाहें तो ऐसे PDF में भी रख लें, वो आपके अपने ऑन पे है। तो बेहतर है कि आप इसको PDF फॉर्म में रख लें। तो यहाँ तक का पहला स्टेप था हाउ टू गेट NTN सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने फाइलर कैसे होना है। तो फाइलर होना कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिंपली अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूँगा। अब यहाँ से सिंपली मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। ये मैंने लॉग आउट कर दिया। यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। ये हमारी पहली वीडियो थी। नोट्स में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने अपना NTN सर्टिफिकेट बना भी लिया। ठीक है, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, पहले स्टेप में ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर थी। तो यहाँ तक कोई अगर डेफिशिएंसी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला जो हमारी वीडियो होगी वो होगी हाउ टू फाइल एनुअल टैक्स रिटर्न। जब आप एनुअल टैक्स रिटर्न जमा करवा देंगे उसके बाद आपको मिलेगा ATL सर्टिफिकेट या एक्टिव फाइलर स्टेटस। तो चलें, आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।